हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 500 एक्स आई कैप। देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर 500 एक्स आई कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर, ये ई का मैग्नीट्यूड हो गया ये 500 एक्स और आई कैप हो गई ई वेक्टर की डायरेक्शन। आई कैप होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 500 एक्स है और वो एक्स डिपेंडेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड देखें तो ई इक्वल टू 500 एक्स न्यूटन पर कूलाम है और डायरेक्शन है उसकी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है बेटा, डायरेक्शन तो ऐसे ही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और यहाँ आई कैप डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, एक्स मीटर में है और ई न्यूटन पर कूलाम में। कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये लेफ्ट फेस पर एक्स की वैल्यू कितनी है, इस लेफ्ट फेस पर x की वैल्यू देखिए। तो देखो ये ऑरिजिन है तो यहाँ पे तो x बराबर 0 है और ये इसको मैं a मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, a इक्वल टू 0.1 और इसकी जो साइड है ये भी आपको 0.1 मीटर ही दे रखी है, इसकी साइड क्यूब की साइड 0.1, तो इसको भी a मान लेता हूँ। तो ये तो इस लेफ्ट फेस पर x की वैल्यू कितनी है, ये लेफ्ट फेस ऐसे नहीं है, लेफ्ट फेस ऐसे है ना, 3D है तो ये लेफ्ट फेस हो गया आपका। ऐसे कितनी दूरी पर है ऑरिजिन से, तो इस जगह पर आपका x की वैल्यू a है। तो लेफ्ट फेस पर इस वाले फेस की अगर हम बात करें तो इस वाले फेस पर x की वैल्यू a है। तो इस वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी अलोंग एक्स एक्सिस। लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एट लेफ्ट फेस की अगर हम बात करें तो लेफ्ट फेस पर E जो है x कितना है पहले तो वो लिख लो a, देन E इज इक्वल टू है आपका लेफ्ट फेस पर 500x और x की वैल्यू है a, इसीलिए 500 e, ये E की वैल्यू हो गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेफ्ट फेस पर हो गई। अच्छा राइट फेस पर अगर बात करें, इस वाले फेस पर, राइट फेस पर, तो इस वाले फेस पर x की वैल्यू हो गई है आपकी 2a। देखो यहाँ x बराबर 0 तो सभी डिस्टेंस यहीं से नापनी है, x बराबर a, x बराबर 2a, क्योंकि ये a है ये भी a है तो ये पूरी कितनी हो गई 2a, तो x बराबर 2a है इस वाले फेस पर। इसीलिए राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, लेकिन होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो इस जगह पर राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर, राइट फेस ऑफ क्यूब, राइट फेस ऑफ क्यूब पर अगर देखें तो x की वैल्यू 2a है, देन राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 500x और x की वैल्यू इस जगह पर 2a है, तो 500 इंटू 2a दैट मीन्स 1000a। a की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे हम। ठीक है, ये लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी फेस पर अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डायरेक्शन तो यही होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इंपॉर्टेंट। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तो इस क्यूब के 6 फेस है बेटा, तो टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे क्यूब से, तो फर्स्ट फेस से फ्लक्स प्लस सेकंड फेस से फ्लक्स प्लस थर्ड फेस से फ्लक्स प्लस फोर्थ फेस से फ्लक्स प्लस फिफ्थ फेस से फ्लक्स प्लस सिक्स फेस से फ्लक्स। ये वाला मैंने लेफ्ट फेस मान लिया है और ये वाला मैंने राइट फेस। बाकी के 4 फेस कौन से वो बता देता हूँ। देखो एक फेस आपका ये वाला है, एक फेस ये वाला हो गया और एक ये वाला फेस हो जाएगा बेटा, ये ऊपर वाला, और एक ये सबसे पीछे वाला फेस हो जाएगा, ऐसे है ना, 6 फेस हो गए होंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा।
इसमें इंपॉर्टेंट थीटा का नाम है, एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाएंगे। अब ये क्लोज लूप है, 3D है, क्लोज लूप में हमेशा एरिया क्लोज लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ठीक है, देखो इस फर्स्ट फेस का एरिया की डायरेक्शन दिखाएं, तो फर्स्ट फेस इसको मान रहा हूं मैं, ये फर्स्ट फेस है, इसके एरिया की डायरेक्शन दिखाएं, तो एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये ऐसे नहीं है बेटा, ये ऐसे है, थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा आपको। और ये प्लेन हो गया, और प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, सर ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है। आउटवर्ड दिखाते हैं हमेशा, लूप क्लोज लूप के बाहर की तरफ, तो ऐसे दिखा देंगे एरिया की डायरेक्शन। ये एरिया के क्यूब की एरिया की डायरेक्शन नहीं है, इस फेस के एरिया की डायरेक्शन है। और एक फेस क्यूब है, इसकी सभी साइड बराबर होती हैं, तो इसका एक फेस का जो एरिया होगा वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का एरिया के बराबर होगा, दैट मीन साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना एंगल हो गया देखो, फर्स्ट फेस के लिए 180 डिग्री, तो साथ ही साथ लिखते जाऊँ फाई टोटल इज इक्वल टू फर्स्ट फेस लेफ्ट फेस, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट फेस पर लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एल मैंने निकाल रखा है कितना, ये तो 500 ए, ठीक है, ये ए लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने। एरिया साइड का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और एंगल देखें तो इसके ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल 180। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लूप क्लोज लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ होगा, तो थीटा 180 डिग्री, ठीक है, प्लस। अब सेकंड फेस इसको मैंने माना है अपोजिट फेस को, इसमें एरिया की डायरेक्शन दिखाओ, तो ये एरिया ऐसे होगा बेटा, सरफेस ऐसे, ये वाला है ना, ये वाला जो मैंने ये किया ना साइडेड वाला पोर्शन, ये राइट फेस माना है मैंने, और ये ऐसे होगा, तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आएगी। ऐसे दिखा दोगे, परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन क्यूब के इनसाइड हो जाएगा, हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि ये भी इस क्यूब के एरिया का, इसका फेस का एरिया है, और एवरी फेस एक स्क्वायर है, तो इस साइड का स्क्वायर ही होगा, इसीलिए यहाँ एंगल देखें तो 0 डिग्री हो गया इस जगह पर, ई और ई आर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट था, तो मैंने एक्स बराबर 2a रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूँ, तो ये हो गया 1000 ए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने, एरिया लिखा साइड का स्क्वायर, और एंगल लिखा 0 डिग्री प्लस। अब एक ये वाला फेस ले लो, ये थर्ड फेस मान लो आप, सोचो इसके एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगी थर्ड फेस के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सेस है, और ये आ रहा है आपका ऊपर की तरफ, तो कितना एंगल है देखो, ये आपका आ रहा है आपका 90 डिग्री, तो थर्ड फेस के लिए 90 डिग्री होगा। सोचो अगर थीटा कॉस 90 के लिए कितनी होती है, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि थीटा इन सब के लिए 90 डिग्री होगा। कैसे बताता हूँ अभी, पहले इन सब का 0 हो जाएगा, और रीजन लिख दिया मैंने, थीटा 90 डिग्री है, रीजन समझ लो। यहाँ ई और एरिया के डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री होगा, एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ई की डायरेक्शन ये और एरिया की डायरेक्शन ये। इस वाले फेस के लिए देखो, तो इस वाले फेस के लिए बाहर की तरफ आएगा ऐसे बेटा, ऐसे, तब भी 90 डिग्री है। उस वाले इस पीछे वाले फेस को देखो, ये आपका फोर्थ फेस मान लिया मैंने, ये वाला। एक ये वाला फेस देखो, ये 5th है पूरा, और एक ये वाला, ये 6 है। इन सब के लिए तुम देखोगे तो 90 डिग्री एंगल होगा, सोच के देखो, 3D में है थोड़ा सा, तो इसीलिए सारे ये इस फेस से 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इस पर, कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, और ये माइनस का हो गया, और ये a इंटू ए स्क्वायर 500 ए का क्यू हो जाएगा, प्लस ये कॉस 0 की वैल्यू +1, तो ये 1000 ए का क्यू हो जाएगा। इसमें से इसे घटाओ तो 500 ए का क्यू आएगा प्लस का, ऐसे ये टोटल फ्लक्स आ गया। ए की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ए हमने 0.1 मीटर माना है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो 500 इंटू 0.1 मीटर का क्यूब। अब 3 बार लिखेंगे तो 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, वैसे डायरेक्ट लिख सकता था, फिर भी आप ऐसे समझ लो, 3 0 हट जाएंगे भाई,
3 जीरो आ जाएंगे नीचे और ये कट जाएगा इससे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका 1/2। यूनिट लिखना चाहें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। लिखना चाहो तो और 0.5 लिख सकते हो, न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो लेट कर लो क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है और गॉस थ्योरम लगा लो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या लॉ कह दो, कुछ भी कह दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज बाई क्यूब, क्यू इनसाइड, ये नेट चार्ज है जो क्यूब के इनसाइड है। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने अभी भी 0.5 या 1/2 लिख लेता हूँ, 0.5 मतलब 1/2, और इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की 8.85 10⁻⁻12, और क्यू इनसाइड हमसे पूछा है, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8.85 10⁻⁻12, इतना कूलाम चार्ज आ जाएगा। 2 का डिवाइड कर लो, 4.425 और 10⁻⁻12 कूलाम। क्यूब के इनसाइड इतना चार्ज होना चाहिए बेटा। चाहो तो इसे पी कूलाम ले सकते हो या ऐसे छोड़ दो कूलाम में। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।